अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद जुनैद फ्रॉम फ़ोनबार। आज की इस वीडियो में हम पोको M3 और Oppo A12 का कंपैरिजन करने वाले हैं। पोको M3 मेरे पास पावर ब्लैक कलर में है और Oppo A12 ब्लू कलर में। तो सबसे पहले बात करते हैं पोको M3 की। इस मोबाइल में हमें ऑक्टा कोर के प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट दिया गया है और अगर GPU की बात की जाए तो इस मोबाइल में एड्रीनो 610 का GPU देखने को मिल जाता है। ये मोबाइल दो वेरिएंट्स में आता है। पहला वेरिएंट 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और दूसरा वेरिएंट 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। अगर बात करें Oppo A12 की तो इस मोबाइल में हमें ऑक्टा कोर के प्रोसेसर के साथ MediaTek Helio P35 का चिपसेट दिया गया है और अगर GPU की बात की जाए तो इस मोबाइल में PowerVR GE8320 का GPU देखने को मिल जाता है। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो ये मोबाइल भी दो वेरिएंट्स में आता है। पहला वेरिएंट 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और दूसरा वेरिएंट 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोनों मोबाइल्स के राइट की बात की जाए तो पोको M3 के राइट पर पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट दिया गया है और साथ वॉल्यूम लॉकर कीज़ देखने को मिल जाते हैं और अगर ओप्पो की बात करें तो ओप्पो के राइट पर सिर्फ पावर बटन देखने को मिल जाता है। टॉप की बात की जाए तो पोको M3 के टॉप पर सेकेंडरी माइक 3.5mm ऑडियो जैक और एक ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलता है और ओप्पो के टॉप पर कुछ नहीं दिया गया। लेफ़्ट की बात की जाए तो ओप्पो के लेफ़्ट पर वॉल्यूम लॉकर कीज़ और एक सिम ट्रे दी गई है जबकि पोको M3 के लेफ़्ट पर सिर्फ सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। बॉटम की बात की जाए तो पोको M3 के बॉटम पर एक सेकेंडरी माइक टाइप C की चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है और ओप्पो के बॉटम पर एक स्पीकर, माइक्रो USB की चार्जिंग पोर्ट, दो माइक्स और 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। दोनों मोबाइल्स के डिस्प्ले की बात करें तो पोको M3 के फ्रंट पर 6.53 इंचेस का IPS LCD टच स्क्रीन पैनल देखने को मिल जाता है जो कि एक 1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले है और अगर Oppo A12 की बात की जाए तो इस मोबाइल के फ्रंट पर हमें 6.22 इंचेस का IPS LCD टच स्क्रीन पैनल देखने को मिलता है जो कि एक 720 पिक्सल्स का डिस्प्ले है। दोनों मोबाइल्स के फ्रंट कैमरा की बात करें तो Oppo A12 के फ्रंट पर हमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और पोको M3 के फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों मोबाइल्स के रियर की बात करें तो पोको M3 के रियर पर हमें लेदर फिनिश दी गई है और Oppo A12 में हमें प्लास्टिक बैक दी गई है। दोनों मोबाइल्स के रियर कैमरा की बात करें तो पोको M3 के रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है जो कि एक वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ एक LED फ्लैश देखने को मिलती है और यहाँ पर पोको की बड़ी सी ब्रांडिंग दी गई है। और अगर बात करें Oppo A12 की तो इस मोबाइल के रियर पर हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 13 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ एक LED फ्लैश दी गई है और यहाँ पर Oppo की ब्रांडिंग है। फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो Oppo A12 का फिंगरप्रिंट रियर पर लगाया गया है और पोको M3 का फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, यहाँ पर पावर बटन के ऊपर लगाया गया है। बात की जाए दोनों मोबाइल्स के बैटरीज़ की तो पोको M3 में 6000 mAh की बैटरी दी गई है और Oppo A12 में 4230 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। चार्जिंग की बात करें तो Oppo में हमें सिंपल चार्जिंग दी गई है और पोको M3 में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। दोनों मोबाइल्स के प्राइस की बात करें तो पोको M3 के 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 28,000 रखी गई है और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाली वेरिएंट की प्राइस 24,500 रुपीज़ रखी गई है। और अगर Oppo A12 की बात करें तो इस मोबाइल के 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 20,000 रखी गई है और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 25,000 रखी गई है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।